बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कैसर कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज कैपिटल ऑन 31st December 2018 is rupees 56,100 and his capital on 1st January 2018 was rupees 57,600. He further inform you that during the year he withdraw of rupees 25,260 only. He once sold his investment of rupees 6,000 at 2% premium and brought that money into business. You are required to prepare statement of profit and loss account of Caesar. अब ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डाटा है, सबसे पहले हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 56,100 रुपये। उसके बाद जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 1 जनवरी को वो है 57,600। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास दिया गया है ड्राइंग्स, वो है 25,260 रुपये। और लास्ट पे हमें दिया गया है एडिशनल कैपिटल रुपीज 6,000 प्लस 2% प्रीमियम। अब इसी डाटा की बुनियाद पे हमने जो है इस कैसर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आप उस कंपनी का या उस पर्सन का टाइटल नेम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018, यानी जिस साल के लिए आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी आप एंडिंग लिख लेंगे। तो उसके बाद आप इस तरह एक परफॉर्मा बनाएंगे और उस परफॉर्मे में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले आपको डाटा चाहिए वो है कैपिटल एज ऑन 31st December, यानी आपके पास जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो सबसे पहले आपको चाहिए होगा। यहाँ पे जो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है वो है 56,100 यानी 56,100 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56,100 रुपये। उसके बाद आपके पास जो दूसरे नंबर पे अगर कोई ड्राइंग्स है तो वो आप इस कैपिटल में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो ड्राइंग्स है वो ये है 25,260, तो यहाँ पे हम उस 25,260 को इस कैपिटल में ऐड कर लेंगे। जो हमारे पास इसकी अमाउंट आएगी वो आएगी 81,360। उसके बाद आपके पास जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल होगा वो आप इस अमाउंट में से माइनस कर लेंगे। अब हमारे पास चूंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो है 6,000 रुपये और प्लस 2% प्रीमियम। इस इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया, अपने बिजनेस में एज आ एडिशनल कैपिटल के तौर पे इन्वेस्ट किया गया। तो सबसे पहले हम इसका प्रीमियम निकालेंगे कि कितना, जो 2% है वो 6,000 का कितना प्रीमियम बनता है। तो आप प्रीमियम निकालने के लिए 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास इसकी अमाउंट आएगी 120 रुपये। अब आप 120 रुपये में जो 6,000 रुपये उसकी इन्वेस्टमेंट है वो भी ऐड कर लेंगे, तो आपके पास टोटल जो है एडिशनल कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 6,120। अब ये 6,120 हम 81,360 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 75,240। अब ये हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल है। अब इस एडजस्टेड कैपिटल में से हम जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है वो माइनस कर लेंगे। हमारे पास ये ओपनिंग कैपिटल है इस क्वेश्चन में 57,600 रुपये, तो ये हम माइनस कर लेंगे इसमें से 57,600। अब जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आएगी 17,600
₹40। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल था उसमें से हमने ड्राइंग्स को ऐड किया, उसके बाद हमने एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस किया, और जो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है उसको भी हमने माइनस किया। अगर आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास पॉजिटिव आई तो इसका मतलब है कि वो आपको प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में। अगर आपके पास एंडिंग जो है क्लोजिंग पे जो आपके पास वैल्यू अगर माइनस में आई, नेगेटिव आई, तो इसका मतलब है कि आपको लॉस हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें जो है 17,640 रुपये जो है ये प्रॉफिट है। तो इस तरह आप जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इस तरह जो है सॉल्व कर सकते हैं और इजीली आप प्रॉफिट या लॉस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, इसी तरह क्वेश्चन होता है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होता। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन जो है इसको समझने की कोशिश करें तो आपके जो एग्ज़ाम में नंबर है वो पूरे के पूरे इस चैप्टर में से आएंगे।